बच्चा पार्टी आज हमें करना है डायरेक्ट इम्पैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। लास्ट में जो पिछले वाले क्लास में कर रहे थे उसमें था इम्पल्स कैसे सॉल्व करोगे और डिफॉर्मेशन रिफॉर्मेशन से रिलेटेड छोटे से फॉर्मूले का एप्लीकेशन समझा था। अब इसमें देखो डायरेक्ट इम्पैक्ट बेस्ड क्वेश्चन कैसे आगे बढ़ाओगे। ये अपना वही कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है। इसमें अगर हम लोग एक सिचुएशन मान के चले कि अपने पास एक बॉडी है जिसका मास m1 है और u1 वेलोसिटी से चल रही है। सेकेंड बॉडी इज मूविंग विथ वेलोसिटी u2। ओके, अब इसमें पहले यहाँ पे कॉलिजन होता है, डिफॉर्मेशन और रिफॉर्मेशन की बात हम कर चुके हैं। अभी मैं ले रहा हूँ कि आफ्टर कॉलिजन m1 वेलोसिटी का m1 बॉडी का फाइनल वेलोसिटी है v1 और m2 बॉडी का फाइनल वेलोसिटी है v2। ये मैंने एक सिचुएशन मान ली। अब यहाँ पे देखो, किसी भी टाइप का कॉलिजन हो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि उसमें लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ये साइंटिफिक रूल है। तो इसमें m1 u1 m2 u2 and that will be equal to m1 v1 m2 v2 और ये वेलोसिटीज हैं तो वेक्टर साइन लगाना है, यानी वेक्टोरियली हमें इन्हें ऐड करना होगा। ये हो गई हमारी एक सिचुएशन। अब देखो ये जो ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसको अगर थोड़ा सा चेंज करके लिखो तो v2 माइनस v1 e टाइम्स ऑफ u1 माइनस u2 हो जाएगा। और इस वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि लास्ट में हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चंस के आंसर निकलेंगे उसमें फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, एक पिन पॉइंट कॉन्सेप्ट बनाएंगे और डायरेक्ट अप्लाई करेंगे और हमें आंसर मिलने लग जाएंगे। तो सीरियसली इसको पूरा देखना है। तो v2 इक्वल हम लोग लिख सकते हैं v1 प्लस e टाइम्स ऑफ u1 माइनस u2। देखो यहां से ये v2 क्या है, v2 के बारे में हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ बॉडी नंबर 2 आफ्टर कॉलिजन। ठीक, ये तो हो गया हमारा v2 इक्वेशन नंबर 2 और ये है इक्वेशन नंबर 1। अब सपोज करो कि हम लोग यहाँ पर ये जानना चाहते हैं कि अबाउट v1। अबाउट v1 का मतलब मेरा क्या है, यानी वी आर लुकिंग टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बॉडी नंबर 1 आफ्टर कॉलिजन। सिंपल इज दैट। कैसे करोगे, देखो ये अपनी इक्वेशन है, इसको एज इट इज रहने दो। m1 u1 ये है इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कॉलिजन, m1 v1 प्लस m2। अब देखिए यहाँ पे जो v2 लिखा हुआ था मैं उसको रिप्लेस कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2 से। तो जब सेकेंड इक्वेशन यूज करेंगे तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, v1 प्लस ई टाइम्स ऑफ u1 माइनस u2 आ गया। अब इसको देखो, यहां से m1 b1 आएंगे, m2 b1 आएगा और ये वेक्टर है, प्लस e टाइम्स ऑफ m2 u1 माइनस u2 और ये किसके इक्वल है, m1 u1 m2 u2। मैंने जैसे बोला था कि जो कॉलिजन है उसको प्रॉपर वे में कंप्लीट में अपलोड करूंगा और उसके बाद रोटेशनल मोशन स्टार्ट होगा, कोई भी चीज स्किप नहीं होगी। तो देखना है तो सीरियल से चलना है इसके साथ में। अब यहाँ से देखो अपना टारगेट है v1 को सॉल्व करना। v1 मतलब हम ये जानना चाह रहे हैं कि वेलोसिटी कितनी होगी कॉलिजन के बाद। तो बड़े आसानी से देख सकते हो, इसमें से v1 कॉमन ले लो। यहाँ से देखिए m1 प्लस m2 और ये वेक्टर। अब यहाँ पे रहेगा m1 u1 प्लस m2 u2 माइनस, इस टर्म को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके जा रहा हूँ। तो माइनस e टाइम्स ऑफ m2 u1 माइनस u2, यानी अपना कैलकुलेशन के बाद बॉडी नंबर 1 का जो वेलोसिटी आएगा वो होगा m1 u1 m2 u2। तो याद करना भी आसान है। कैसे, ये क्या लिखा हुआ है अभी, ये है इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कॉलिजन और इसमें से माइनस क्या हो रहा है, e टाइम्स ऑफ m2। थोड़ा सा माइंड पे जोर डालो, ये m2 यूज कर रहा हूं और हम लोग ले रहे हैं b1, तो अंदर इसके क्या है u1 माइनस u2 और b1 के साथ ये मास था m1 प्लस m2, इसको यहाँ पे डिवाइड कर दो m1 प्लस m2। इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर इससे और भी आगे जाओगे तो एक टाइम भी किल होगा और फालतू में एक हैवी फॉर्मूला होगा जिसको लर्न करने में दिक्कत आएगी। अब यहाँ से देखो,
V1 हमने निकाल दिया। अब अगर ये एक सिंगल फॉर्मूला कॉलिजन में हमें याद रहता है, तो कोई भी रिलेशन हम लोग डेवलप कर सकते हैं एज़ पर द सिचुएशन। कैसे? जैसे देखना, ये अपना था M1 U1, M2 U2 और माइंड में हमारे क्या चल रहा है कि ये इनिशियल मोमेंटम है बिफोर कॉलिजन, माइनस करेंगे E टाइम्स ऑफ M2 U1 माइनस U2। अब U1 माइनस U2 क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है। ये इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम है और ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, और इसको पूरे को किससे डिवाइड किया गया है? टोटल मास ऑफ द सिस्टम। अब बताइए, मान लो कोई हमारे पास आगे क्वेश्चन आएगा जिसमें बोला जाएगा कॉलिजन इलास्टिक है। तो अगर इलास्टिक कॉलिजन है तो हम लोग क्या करेंगे? ई का वैल्यू 1 रख देंगे। इस फॉर्मूले में ई का वैल्यू 1 डालो, एक B1 नया रिलेशन तुम बना सकते हो। ये कब ई का वैल्यू 1 लेना होगा? जब मैं बोलूंगा कि कॉलिजन इलास्टिक है, या क्वेश्चन में लिखा हो। दूसरा, अब अगर मैं ई का वैल्यू 0 रख दूं, 0 हम लोग कब यूज करेंगे? जब हमारा कॉलिजन परफेक्टली इन इलास्टिक होगा। परफेक्टली इन इलास्टिक, ये। तो अब बताइए, अगर मैं ई का वैल्यू 1 डालूं तो यही फॉर्मूला इलास्टिक कॉलिजन का बन गया। अगर ई का वैल्यू 0 डालूं तो यही फॉर्मूला परफेक्टली इनइलास्टिक का बन गया। तो अब एक रिलेशन से हमें एज पर द रिक्वायरमेंट हम इसमें से रिलेशन बना सकते हैं। अब देखना, यहाँ पे ये कट गया है, इनइलास्टिक लिखा हुआ था, पहले देख लेना थोड़ा। मान लो अब मुझे यहाँ V2 बनाना है, तो देखना सिमिलरली इसी को यूज करो, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इनिशियल मोमेंटम यानी बिफोर कॉलिजन पूरा लिख दो, लिख दिया। माइनस की जगह प्लस करना है क्योंकि ये बॉडी नंबर 2 का ले रहे हो, और ऐसा याद रखने भी आसान है क्योंकि माइनस ई टाइम्स ऑफ M2 क्यों? क्योंकि फर्स्ट बॉडी रिटार्डेड होती है और सेकंड बॉडी एक्सीलरेटेड होती है, ये हमें याद है ना। तो इसमें यहाँ पे प्लस का साइन, और M2 की जगह M1 करना है, यहाँ पे U1 माइनस U2 करना है, और फिर से लिख देना है M1 और M2। ये रिलेशन देखिए फिर आ गया। अब हमने सिर्फ B1 का यूज किया और उसी को एनालॉग यूज करके V2 भी लिख दिया, माइनस को कर दिया प्लस, और M2 को कर दिया M1, हमारा V2 मिल गया। इसी टाइप से कॉलिजन की जो कैटेगरी है, अगर इलास्टिक है तो ई का वैल्यू 1 लिखोगे, और परफेक्टली इनइलास्टिक है तो ई का वैल्यू इसी फॉर्मूले में 0 डाल दो। तो ऊपर वाले रिलेशन से +2 और फॉर्मूले बन सकते हैं, नीचे वाले रिलेशन से +2 और बन सकते हैं, तो 3 3 6 टाइप के फॉर्मूले हो गए। इसमें जरूरत किस चीज की है? ओनली B1 की। ये तो हो गया हमारा इन फॉर्मूलों के बारे में डिटेल। अब नंबर आया, इससे डायरेक्ट इम्पैक्ट के हम क्वेश्चंस कैसे अप्लाई करेंगे और कैसे इसको फॉलो करेंगे। देखो, जैसे मान लो आगे चलते हैं थोड़े इसके, यहाँ पे थोड़ी जगह बना लेते हैं, और अपना ये रिलेशन आ गया। अब देखो, इसी का हमें यूज करना है। ये जो रिलेशन है इसको प्रॉपर में यूज करेंगे। देखो, सिचुएशन क्या है कि ये फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया, B1 और B2 यहाँ तक बनाए, जो हम लोग पीछे अभी बात कर चुके हैं। तो इन दोनों फॉर्मूलों से सिचुएशन हो जाएगी। अब पहली सिचुएशन मैंने बनाई है क्वेश्चन पे जाने से पहले। वो सिचुएशन क्या है कि इफ टू बॉडीज ऑफ इक्वल masses are colliding elastically and if collision is head on then find B1 and B2। अब इसमें दो चीजें नहीं आ रही है। एक तो यहाँ पे एक वर्ड आया कि ये हेड ऑन कॉलिजन क्या है? हेड ऑन का मतलब क्या है? तो थोड़ी सी बात करो पहले हेड ऑन कॉलिजन के बारे में। अपनी सिचुएशन क्या थी कि जैसे एक बॉडी यहाँ पर U1 स्पीड से जा रही थी, दूसरी वाली बॉडी भी U2 स्पीड से जा रही थी, जिसमें मैंने माना था कि U1 का वेलोसिटी U2 से ज्यादा है। सबसे पहले ये चेक करो कि इन बॉडीज का लाइन ऑफ मोशन क्या है। तो ये एक वन डायमेंशनल मोशन में जा रही है, तो इसका लाइन ऑफ मोशन एक्स एक्सिस के अलोंग है, इसका भी एक्स एक्सिस के अलोंग है। मुझे पता चल गया कि दोनों का लाइन ऑफ मोशन एक्स एक्सिस के अलोंग है। उसके बाद क्या होगा? ये दोनों आपस में कोलाइड करेंगी, कर दिया। कॉलिजन के बाद ये चेक करो कि जो इम्पल्सिव नॉर्मल फोर्सेस है ये होगा N21। N21 का मतलब बॉडी नंबर 2 पे 1 के, और इधर होगा नॉर्मल इम्पल्सिव फोर्स बॉडी नंबर 1 पर 2 से। ये जो नॉर्मल इम्पल्सिव फोर्सेस है, इन दोनों फोर्सेस को अगर आप ज्वाइन करता हुआ एक फिर से लाइन बनाओगे, ये वो लाइन है जो दोनों नॉर्मल फोर्सेस को आपस में ज्वाइन करा रही है।
या हम ये कह सकते हैं कि सेंटर टू सेंटर भी जा रही है। तो ये जो लाइन नॉर्मल इम्पल्सिव फोर्सेस वाली लाइन है, इस लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ इम्पैक्ट। लाइन ऑफ इम्पैक्ट। अब अगर ऐसा सिचुएशन बना कि लाइन ऑफ मोशन एंड लाइन ऑफ इम्पैक्ट बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, तब हम बोलते हैं कि कॉलिजन हेड ऑन है। यहाँ पे अगर हम एनालाइज करते हैं तो फर्स्ट बॉडी ये थी और सेकंड बॉडी ये थी। सेकंड बॉडी का मोशन u2 इधर था, फर्स्ट बॉडी का मोशन u1 इधर था। अब देखो इनका जो लाइन ऑफ मोशन है वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के साथ सेम डायरेक्शन में है या पैरेलल है, एक ही डायरेक्शन में दोनों जा रहे हैं, तो इसको बोला जाएगा हेड ऑन कॉलिजन। हेड ऑन कॉलिजन को दूसरा नाम हम वन डायमेंशनल कॉलिजन भी बोल सकते हैं। ठीक, तो एक बात तो हमारी क्लियर हो गई कि हेड ऑन कॉलिजन ये क्या होगा। क्लियर। अब इसमें अच्छे से देखो क्या नई चीज है, टू बॉडीज हैं, दोनों का मास इक्वल है, कॉलिजन का टाइप इलास्टिक है और हेड ऑन कॉलिजन है, v1 v2 बताना है। तो कैसे इसको एनालाइज करोगे? सबसे पहले इसकी सिचुएशन में देखो कि m1 इक्वल m2 इक्वल m। आगे जब पहुंचोगे ना इसको करते करते तो ये सारी चीजें नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ से एक पिन पॉइंट कॉन्सेप्ट हमारा आने वाला है, उसको देखो। मास इज इक्वल है, कॉलिजन का टाइप इलास्टिक है, ई का वैल्यू 1 लेंगे। तो यहाँ से देखो v1 का वैल्यू क्या मिलेगा। ये फॉर्मूला है m1u1 m2u2। यहाँ मास को इक्वल रखना है तो मैं मास को कॉमन ले लेता हूँ। ऊपर से मुझे मिलेगा u1 प्लस u2 और आगे वाले ब्रैकेट से मिलेगा e टाइम्स। अब ये e की वैल्यू मैं रखूंगा नहीं, कितना रख दूंगा इसकी जगह 1, जिसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि कॉलिजन इलास्टिक है। फिर से मास को कॉमन लिया, यहाँ से u1 मिला, ये u2 मिला और इस जगह से मिलेगा m का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो m मुझे फिर नहीं लिखना है क्योंकि m मास मैंने कॉमन ले रखा है। तो e का वैल्यू 1, मास यहाँ पर आएगा नहीं तो ये वैल्यू आएगी माइनस का u1, फिर ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा प्लस का u2 और डिवाइड बाई, दोनों मासेस इक्वल हैं m1 प्लस m2 तो ये वैल्यू आ जाएगी 2m। मास से मास कट गया, u1 से u1 कट गया। अब देखिए u2 ये हो जाएंगे 2u2 और यहाँ से डिवाइड करोगे 2 से तो 2 से 2 कैंसिल, यानी b1 का वैल्यू आ गया u2। यहाँ पर एक एनालाइज करने वाली चीज है कि b1 है वेलोसिटी ऑफ बॉडी नंबर 1 आफ्टर कॉलिजन और u2 है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी नंबर 2 बिफोर कॉलिजन। यानी कुछ ऐसा हो रहा है कि आपस में एक्सचेंज टाइप का कुछ दिखाई दे रहा है। तो इसको और कंफर्म करने के लिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब देखो, मान लो हम लोग v2 निकालना चाह रहे हैं, v2 में भी यही काम करेंगे। मास इक्वल है तो मास को कॉमन ले लो, यहाँ से मिलेगा u1 फिर मिलेगा u2 प्लस e का वैल्यू 1 है क्योंकि कॉलिजन इलास्टिक है, मासेस इक्वल है, हमने कॉमन ले रखा है तो यहाँ से आएगा u1 माइनस u2 और दोनों मासेस को ऐड करोगे तो फिर से मिलेगा 2m। अब देखिए मास से मास कैंसिल हो गया, u2 से u2 कैंसिल हो गए, ये u1 यानी ये आ गया 2u1 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो ये आ गया u1। मतलब हमारे पास अब आ गया v2 इक्वल u1। अब ये दोनों फॉर्मूले अगर ध्यान से देखो तो ये कुछ कह रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि v1 इक्वल u2 के होगा, यानी कॉलिजन के बाद जो पहली बॉडी की वेलोसिटी आएगी वो दूसरी की इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल आ रही है। और यहाँ पर दूसरी बॉडी का कॉलिजन के बाद जो फाइनल वेलोसिटी आता है वो u1 के इक्वल आता है। और मैं पहले ही बोल चुका हूँ इनमें सब में वेक्टर साइन हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इसको नोट करने के बाद थोड़ा सा पॉज करो और इसको नोट करो। नोट करने के बाद फाइनल रिजल्ट इसका लिखो कि हमें इसमें फाइंडिंग क्या मिल गई है। हमें इसमें फाइंडिंग ये मिल रही है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि इससे हमने क्या सीखा, क्या फाइंडिंग आई, तो पहली फाइंडिंग्स के अकॉर्डिंग कैसे चलोगे? कंडीशंस पे पहले बात करो। इफ इक्वल मास हो, इक्वल मासेस, अगर क्वेश्चन में दिया है इक्वल मासेस लिखा है या ये लिखा है आइडेंटिकल बॉडीज, नंबर 2, और इसमें कॉलिजन का टाइप कौन सा था? हेड ऑन, यानी वन डायमेंशन कॉलिजन। नंबर 3 टाइप ऑफ कॉलिजन क्या था? इलास्टिक। ये तीनों कंडीशन अगर है तो इससे यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा आफ्टर कॉलिजन, आफ्टर कॉलिजन
they will exchange their velocity। यानी अगर हमारे पास सिचुएशन है कि मासेस भी इक्वल है, कोलिजन हेड ऑन है और इलास्टिक भी है, तो कोलिजन के बाद ये सिंपली अपनी वेलोसिटी को एक्सचेंज कर देगी। जो 2 का वेलोसिटी आएगा वो पहले के इक्वल आएगा और जो पहली वाली बॉडी का आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी आएगा वो दूसरी वाली बॉडी का आएगा। तो इस सिचुएशन पर अगर हम लोग इसमें क्वेश्चंस देखें डायरेक्ट इम्पैक्ट पे तो कैसे होंगे? चलो, मैं एक लेता हूँ एग्जांपल नंबर 1। मान लो ये अपने पास एक सरफेस है और ये सरफेस है स्मूथ। बच्चों ये ध्यान रखना है, अगर इसमें सीखना है मेरे साथ तो बिल्कुल बेसिक लेवल से एचएलपी तक जाना है। उसमें टाइम लगेगा, बाकी तो अपना कर ही रहे हो, तो सीरियल से देखना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। अब मान के चलो कि यहाँ पर एक बॉडी है जिसका मास n है और ये बॉडी मान के चलते हैं 8 मीटर पर सेकंड से राइट साइड में जा रही है, ठीक? और थोड़ी दूर पर एक और बॉडी है जिसका मास है n और ये वाली बॉडी इधर 6 मीटर पर सेकंड से आ रही है। सरफेस यहाँ पर स्मूथ है और क्वेश्चन में ये दिया गया है कि जो कोलिजन इन बॉडीज का है वो इलास्टिक है। अब हमें इसको कैसे हैंडल करना है? इतना सारा डिटेल जो हम पढ़ के आए वो सारी चीजें तो यहाँ बार बार नहीं लेंगे, सिर्फ ये देखेंगे क्या हमारा मासेस इक्वल है, पहली कंडीशन यस। क्या ये कोलिजन हेड ऑन है? यस। क्या कोलिजन का टाइप इलास्टिक है? यस। तो फाइनल रिजल्ट क्या आने वाला है? आफ्टर कोलिजन दे विल एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज। यानी जब इन दोनों का आपस में कोलिजन होगा ऐसे, जब ये आपस में कोलाइड करेंगी तो अपनी वेलोसिटी को एक्सचेंज करेंगी। वेलोसिटी एक्सचेंज करने में एक चीज और याद रखनी है कि वेलोसिटी के पास दो चीजें होती है, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। मैंने यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं बोला है कि ये मैग्नीट्यूड एक्सचेंज करेगी, मैंने ये भी नहीं बोला है कि ये वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को एक्सचेंज करेगी, मैंने बोला है दे विल एक्सचेंज वेलोसिटीज। इसका मतलब है वेलोसिटी पूरी एक्सचेंज होने का मीनिंग होता है मैग्नीट्यूड भी एक्सचेंज होगा और साथ में डायरेक्शन भी एक्सचेंज होगी, क्योंकि वेलोसिटी दोनों चीजें रखती है। ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, तो एक्सचेंज होगा तो सब कुछ होगा। अब क्या होगा कि अगर मैं मानता कि ये बॉडी मेरी 1 थी और ये वाली 2 थी, तो 1 बॉडी जब अपनी वेलोसिटी लिखेगी यहाँ पे v1, तो देखो जो सेकंड बॉडी का वेलोसिटी है वो पहले वाले का हो जाएगा, यानी 6 मीटर पर सेकंड आफ्टर कोलिजन। डायरेक्शन जिधर थी फर्स्ट की उधर ही सेकंड की। यहाँ v2 कितना होगा? तो इसके इक्वल होगा, ये होगा 8 मीटर पर सेकंड। तो अगर मेरे से ये पूछा जाता है कि आफ्टर कोलिजन टेल मी द फाइनल वेलोसिटीज, यानी v1 कितना हुआ, तो आंसर है 6 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे अगर माइनस आई कैप में लिख देंगे ऐसे 6 आई कैप, तो ये इंडिकेट करेगा नेगेटिव एक्स एक्सिस में, या इसको बोल सकते हो टुवर्ड्स लेफ्ट। और जो फाइनल होगी वो v2 कितना होगा, तो वो होगा 6 आई कैप, सॉरी 8 आई कैप मीटर पर सेकेंड। प्लस आई कैप का मतलब है टुवर्ड्स राइट साइड। तो यहाँ पर क्या देखा पहले एग्जांपल में कि दो एक का वेलोसिटी 8 था, 1 का वो 2 को मिल गया, और जो 2 का वेलोसिटी 6 था वो 1 को मिल गया। और जिस डायरेक्शन में दूसरी वाली बॉडी मूव कर रही थी उसी डायरेक्शन में पहली वाली अब मूव करेगी। जिस डायरेक्शन में पहली वाली बॉडी मूव कर रही थी उसी डायरेक्शन में दूसरी वाली मूव करेगी। क्यों? एक बार फिर से, वेलोसिटी एक्सचेंज मतलब मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन बोथ। ठीक। अब यहाँ पर क्या करो, इतना करने के बाद अब इसमें और सिचुएशन एक बनाते हैं। अब देखो इसकी सिचुएशन, इसमें एग्जांपल नंबर 2 में क्या है, देयर आर टू बॉडीज, बोथ आर आइडेंटिकल, मींस बोथ आर हैविंग सेम मासेस एंड देयर इज नो फ्रिक्शन, न्यू मैंने 0 लिखा हुआ है। बॉडी नंबर 1 इज मूविंग 7 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स राइट, बट बॉडी नंबर 2 इज एट रेस्ट। और मैंने इसको दिया हुआ है कि कॉलिजन का टाइप इलास्टिक है, फाइंड d1 एंड d2। तो यहाँ पे पॉज करो, खुद से आंसर निकालो, उसके बाद देखो। अब इस क्वेश्चन में 3 चीजें दिमाग पे लानी है। क्या मासेस इक्वल है? आंसर है यस। क्या कॉलिजन इलास्टिक है? यस। क्या हेड ऑन कॉलिजन है? यस। फ्रिक्शन है? नहीं है। तो ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन आप उसके बाद रिफॉर्मेशन ये लोग आपस में क्या करेंगे, बॉडीज विल एक्सचेंज देयर वेलोसिटी। तो एक्सचेंज कैसे होगा, ये देखिए, बॉडी नंबर 1 यहाँ पर आएगी और 2 के साथ कोलाइड करेगी, मासेस इक्वल है, वेलोसिटी का एक्सचेंज होगा। तो इसको जो फर्स्ट बॉडी थी उसको कितनी वेलोसिटी मिलेगी, तो आंसर है 0 मीटर पर सेकेंड। क्यों?
प्रॉपर वे में जाइए, क्योंकि सेकंड के पास कितनी वेलोसिटी थी इनिशियली, 0, क्योंकि ये रेस्ट में थी। बॉडी नंबर 2 को कितनी वेलोसिटी मिलेगी विद द डायरेक्शन, राइट हैंड साइड में मिलेगी 7 मीटर पर सेकंड। तो फाइनल वेलोसिटीज क्या हुई, v1 हुआ 0 मीटर पर सेकंड और v2 का वेलोसिटी हो गया 7 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स राइट। तो ऐसे इसको सॉल्व कर देते हैं। अब इसी टाइप से मान लीजिए कि एग्जांपल और बना। अब देखिए इसकी सिचुएशन नंबर थर्ड, देयर आर 3 बॉडीज, ऑल आर हैविंग सेम मासेस। यहाँ पे दिखाई दे रहा है एम एम एम। अपने माइंड से पूछो कि ऑल बॉडीज आर हैविंग सेम मासेस, यस। collision is head on, yes. Then type of collision as per the question it is elastic. And what are the requirements, we are looking to find the final velocities v1 v2 and v3। अपने माइंड में फिर वही चीज रिपीट करोगे कि if collision is elastic for identical bodies type of elastic, then during collision they will exchange velocities। कैसे सॉल्व करेंगे, फिर से एक बार यहाँ डायग्राम बनाओ। अब देखिए ये वाली जो बॉडी है नंबर 2, जब फर्स्ट बॉडी इसके टच में आएगी तो ये वेलोसिटी का एक्सचेंज करेगी। तो b1 के पास कितनी वेलोसिटी मिलेगी, तो मैं लिखता हूं इसको 0 मीटर पर सेकंड विद द डायरेक्शन। अब जीरो का कोई डायरेक्शन नहीं है, ये जीरो वेक्टर है। अब यहाँ पर आइए, जो बॉडी नंबर 2 है इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, एक्सचेंज करेगी सेम डायरेक्शन में। तो ये पहले 4 मीटर पर सेकेंड राइट साइड में थी, राइट में ही रहेगी। ये हो गया। उसके बाद आगे सिचुएशन कैसे बनेगी, अब जो पहली वाली बॉडी थी यानी 1 वो तो आ गई रेस्ट में, दूसरी वाली जो बॉडी थी वो आ गई मोशन में, और वो जाके किससे कोलाइड करेगी, थर्ड वाली बॉडी के साथ। मासेस तो इक्वल है। जब ये कॉलिजन करेगी तो थर्ड बॉडी यानी सेकंड बॉडी को जो वेलोसिटी मिलेगी वो थर्ड वाली मिलेगी, और वो थी कितनी, 0। इसने एक्सचेंज कर दी। अब जो सेकंड बॉडी है उसके पास थी 4 मीटर पर सेकंड। जब इनका इलास्टिक कॉलिजन हुआ तो उसने थर्ड बॉडी को अपनी वेलोसिटी एक्सचेंज कर दी विद द डायरेक्शन। राइट हैंड साइड में थी तो इसकी वेलोसिटी राइट हैंड साइड में हो गई 4 मीटर पर सेकंड। अब इसका फाइनल सिचुएशन क्या होगा, बॉडी नंबर 1 विल कम इनटू द रेस्ट, ये रेस्ट में आ जाएगी, और बॉडी नंबर 2 विल आल्सो बी इन रेस्ट, ये भी रेस्ट में आ जाएगी। जो लास्ट वाली बॉडी नंबर थी कौन सी, थर्ड वाली, ये राइट साइड में 4 मीटर पर सेकंड से मोशन करने लग जाएगी। तो अब यहाँ पर देख रहे हो हमने कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया, ना m1 u1 m2 m2 कुछ भी नहीं लिखा, क्योंकि हमने डिस्कशन से कॉन्सेप्ट निकाल दिया है कि अगर आइडेंटिकल बॉडीज डायरेक्ट इंपैक्ट करेंगी तो उस ड्यूरेशन में वो सिर्फ वेलोसिटी को एक्सचेंज करेगी। याद रखने वाली बात यह है कि जिस डायरेक्शन में पहली वेलोसिटी दी गई होगी दूसरा जब उसको रिसीव करेगा तो उसी डायरेक्शन में रिसीव करेगा, क्योंकि वेलोसिटी एक्सचेंज होने का मतलब है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का एक्सचेंज हो जाना। तो आंसर हमारे क्या है, v1 का आंसर आया 0 मीटर पर सेकंड, इसका आंसर आया 0 मीटर पर सेकंड, और लास्ट वाले का आंसर आया 4 मीटर पर सेकंड। तो इस टाइप से हमने सिचुएशन सॉल्व कर दी। अब इसमें देखते हैं एक और सिचुएशन नंबर 4। अब देखिए इसमें सिचुएशन नंबर 4, इसमें क्या किया है, इस बार 4 बॉडीज हैं, सभी का मास सेम है। फिर वही चीज रिपीट होगी, कॉलिजन इलास्टिक है, बॉडीज आइडेंटिकल हैं, हेड ऑन कॉलिजन है, तो दे विल एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज। अब कैसे निकालोगे फाइनल, तो इसकी सिचुएशन देखना। सबसे पहले ये 1 बॉडी 2 के पास आएगी, तो 1 और 2 आपस में कोलाइड करेंगे, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो फर्स्ट और सेकंड से। तो एम जो बॉडी नंबर 2 है वो रेस्ट में थी, 3 वाली भी रेस्ट में है, मोशन कर रही है सिर्फ 2 बॉडीज। जो पहली वाली है वो राइट हैंड साइड में 4 मीटर पर सेकंड से, तो फोर्थ नंबर बॉडी है वो लेफ्ट हैंड साइड में 5 मीटर पर सेकंड से, लेकिन जो 2 और 3 है वो रेस्ट में है। तो 1 और 2 का जब कॉलिजन होगा ये इलास्टिक कॉलिजन है, आइडेंटिकल बॉडीज हैं, वेलोसिटी का एक्सचेंज होगा। तो अब अगर मैं पूछूं कि 1 वाली बॉडी को कितनी वेलोसिटी मिलेगी, तो आंसर होगा 0 मीटर पर सेकंड। 2 को कितनी मिलेगी, विद द डायरेक्शन एक्सचेंज होगा, तो जो 2 वाली वेलोसिटी पहले 0 थी अब वो हो जाएगी 4 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स राइट। सेम सिचुएशन यहाँ पर होगा जब 3 और 4 आपस में कोलाइड करेंगे, 3 एंड 4। 4 बॉडी का वेलोसिटी 3 को मिलेगा विद द डायरेक्शन, तो जो थर्ड वाली बॉडी है वो लेफ्ट साइड में 5 मीटर पर सेकंड से चलने लग जाएगी। लेकिन 4 का क्या होगा, 4 की जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी।
0 मीटर पर सेकंड। ये सिचुएशन बनी। अब इसके बाद क्या होगा, अगर हम थोड़ा और आगे देखें, जो बॉडी नंबर 1 है वो अब रेस्ट में आ चुकी है, वो यहीं रहेगी। लेकिन जो बॉडी नंबर 2 थी आपकी और जो 3 है, ये दोनों मोशन में है तो आपस में यहाँ पर कोलाइड करेंगे। लेकिन जो बॉडी नंबर 4 है वो अपनी जगह वहीं पे रेस्ट में आ गई है, तो ये 0 हो गया। अब ये दोनों आपस में फिर से इलास्टिक कोलिजन कर रहे हैं। इलास्टिक कोलिजन करने में क्या होगा, वेलोसिटी का एक्सचेंज होगा। अब सोचो 2 की बॉडी राइट साइड में थी 4, ये 3 को मिलेगी, तो v3 का अब वेलोसिटी होगा 4 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स राइट। ध्यान ये रखना है, वेलोसिटी एक्सचेंज होने का मतलब है विद द डायरेक्शन। इसी टाइप से जो 2 को मिलेगी वो किसकी होगी, थर्ड वाले की। कितनी हो जाएगी 2 की वेलोसिटी लेफ्ट हैंड साइड में, तो आंसर है 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। अब ये सिचुएशन होगा। उसके बाद फिर देखिए क्या होगा, जो 1 बॉडी रेस्ट में यहाँ रखी हुई थी, थोड़ी देर के बाद बॉडी नंबर 2 उसके साथ कोलाइड करेगी आके। कोलाइड करने में क्या होगा, फिर से वेलोसिटीज का एक्सचेंज होगा। तो 1 जो रेस्ट में थी वो 2 से वेलोसिटी को रिसीव करेगी विद द डायरेक्शन जो कि लेफ्ट में है। तो b1 का फाइनल वेलोसिटी हो गया 5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स लेफ्ट, इससे टकरा गई। और यहाँ पर एक चीज और होगी, ये 3 और 4 आपस में कोलाइड करेंगे। लास्ट में रिजल्ट ये आएगा कि जो वेलोसिटी 2 के पास थी वो 0 हो गई, क्योंकि उसने अपनी वेलोसिटी 1 को ट्रांसफर कर दी, एक्सचेंज हो गई। थर्ड बॉडी जो 4 मीटर पर सेकंड से राइट साइड में मूव करने लगी थी एक्सचेंज होने की वजह से, अब उसका वेलोसिटी तो हो गया 0। उसने फिर से एक्सचेंज कर दी बॉडी नंबर 4 को, ये थर्ड है। तो 4 बॉडी विद द डायरेक्शन वेलोसिटी को रिसीव करेगी और राइट हैंड साइड में 4 मीटर पर सेकंड से चलने लग जाएगी। तो फाइनल अगर इसका आंसर यहाँ पे बनाया जाए तो क्या हुआ है, जो 1 बॉडी है वो लेफ्ट हैंड साइड में मूव कर रही है 5 मीटर पर सेकंड से। लेकिन जो बॉडी नंबर 2 है और बॉडी नंबर 3 है, 2 और 3, ये फाइनली फिर से रेस्ट में आ गए। v3 भी 0 हो गया। लेकिन जो बॉडी नंबर 4 पहले लेफ्ट साइड में मूव कर रही थी, अब वो राइट में मूव करने लग गई, और कितनी वेलोसिटी के साथ, 4 मीटर पर सेकंड के साथ। इस टाइप से हमने बॉडीज का डायरेक्ट इम्पैक्ट देखा। अब इनके आंसर्स क्या होंगे, b1 का होगा 5 मीटर पर सेकेंड, और इसको माइनस आई कैप कर लेंगे तो समझ जाओगे लेफ्ट हैंड साइड में। v2 का वैल्यू होगा 0 मीटर पर सेकेंड, b3 का वैल्यू होगा 0 मीटर पर सेकेंड, लेकिन b4 का वैल्यू होगा +4 आई कैप, यानी राइट साइड में। इस टाइप से जो पीछे का अभी जो क्वेश्चन पढ़े उसमें क्या हमने फॉर्मूला बनाया था, उससे एक चीज सीखी थी कि अगर मासेस इक्वल है, इलास्टिक कॉलिजन है, हेड ऑन कॉलिजन है, तो ये वेलोसिटीज आपस में इंटरसेक्ट हो जाती है। अब इसमें कितनी सारी भी बॉडीज तुम बना सकते हो। अगर इसमें और थोड़ा सोचो, तो अगर कोई भी यहाँ पे एक रैंडमली क्वेश्चंस बना दे और एक बॉडीज पे बॉडी बनाता चला जाए तो कैसे सोचोगे। मान लो किसी ने बोला कि एक बॉडी है, मास n है, और ये 10 मीटर पर सेकंड से यहाँ जा रही है, और इसके सामने 1, 2, 3, 4, या हो सकता है 10 बॉडीज रखी हूँ, और शर्त ये है कि इन सभी का मास कैसा है, सेम है। यहाँ पर फ्रिक्शन कितना है, 0 है, यानी किसी टाइप का कोई फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ है, मासेस इक्वल है, और साथ में ये बोला जाए कि जो कॉलिजन है वो इलास्टिक है। बताइए, जो बॉडी नंबर, इसको अगर नंबरिंग करें, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, सभी का फाइनल वेलोसिटी बताइए। तो कैसे करोगे, पहले यहाँ पे देखोगे कि 1 बॉडी 2 के साथ कोलाइड करेगी, तो b1 का वेलोसिटी 0 हो जाएगा, और 2 का वेलोसिटी कितना होगा, 10 मीटर पर सेकेंड। फिर ये इससे कोलाइड करेगी, तो बॉडी नंबर 10 के पास वेलोसिटी कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही जब ये 4 के साथ कोलाइड करेगी, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकेंड। फिर ये लास्ट में 5 के साथ कोलाइड करेगी, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकेंड। और फिर इसका फाइनल आंसर क्या आता चला जाएगा कि जो 1 बॉडी है उसका फाइनल वेलोसिटी 0, जो 2 वाली बॉडी है उसका वेलोसिटी भी 0, जो थर्ड वाली बॉडी है वो भी 0 पर, और जो 4 वाली वेलोसिटी है उसका भी 0 पर, और ये आपस में टच में भी रहेंगे। तो इस डायग्राम को थोड़ा अच्छे से बनाना, मैंने यहाँ पे टच नहीं रखा।
ऐसे रहेंगे, ऐसे रहेंगे, ऐसे रहेंगे, ऐसे रहेंगे। कितनी आ जाएँगी? 1, 2, 3, 4। अब ये चारों एक साथ आ गई 1, 2, 3, 4 और इन सभी का वेलोसिटी कितना होगा? 0, 0, 0, 0 और लास्ट वाली बॉडी जो होगी वो राइट साइड में चली जाएगी कितनी स्पीड से? 10 मीटर पर सेकंड से। अब मान लो इसी में कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाना चाहे, यहाँ पे क्या करें? इधर से एक बॉल को चला दे, इस डायरेक्शन में। ये 10 मीटर पर सेकंड से और इधर से कोई चलने लगे मान लो अ, 8 मीटर पर सेकंड से। तो क्या होगा? ये एक पानी की तरह में बीच में चैनल मिल जाएगा। इधर से टकराएगी, तो वो उसको दे देगी। लास्ट में पाइप वाले की इस वाले के पास कितनी पहुँचेगी? 10 ये पहुँचेगी। जब ये दोनों आपस में टकराएँगे तो फिर एक्सचेंज कर देंगे। तो फाइनली आंसर देख के साफ समझ में आ रहा है कि ये वाली जो बॉडी है, इस कोलिजन के बाद लेफ्ट हैंड साइड में इस 8 मीटर पर सेकंड से लेफ्ट में जाएगी और जो ये राइट साइड वाली बॉडी है, वो 10 मीटर पर सेकंड से उधर राइट में जाएगी। पर इन सब में कॉमन चीज़ क्या है? मासेस आपस में इक्वल हैं, आइडेंटिकल हैं, कोलिजन इलास्टिक है। तो कितने भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, लेफ्ट से आ रही, राइट से आ रही। अब आंसर देख के ही तुम बता सकते हो कि ये जो बॉल है, ये रेस्ट में थी और रेस्ट में ही रहेंगी, लेकिन साइड से जो 2 बॉलें आएँगी, उनका वेलोसिटी आपस में विद द डायरेक्शन एक्सचेंज हो जाएगा। अब इसमें अगले वाले पार्ट में और क्वेश्चंस ऐसे डेली बेसिस पे आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।